जैसा कि 10 बाजार का जो किराया निर्धारण किया गया, वृद्धि किया गया, इसका जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन और सभी व्यापारी जो है एक मुश्त होकर के इनका विरोध कर रहे हैं और किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। 2022 में जब से जेएनएससी को ये टाटा स्टील हैंडओवर किया है, तब से प्रशासनिक पदाधिकारी के कुछ गलत नीतियों के कारण आज व्यापारी परेशान है, सड़क पर है, व्यापार करने नहीं सक रहा है। हम से किराया वृद्धि हुई है। देखिए, ये दोबारा जो किराया वृद्धि हुआ है 6 मार्च से हुआ है और 2022 में एक बार हुआ था, तो उस वक्त तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने इसे रोक लगा दिया था। लेकिन पुनः ये जो किराया वृद्धि हुआ है 6 मार्च 2026 को किराया निर्धारण किया गया। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में जेएनएससी से मांग किया कि किस नियम कानून के तहत और किस वरीय पदाधिकारी के आदेश पर आप किराया बढ़ोतरी किए। बढ़ा हुआ किराया आपको चाहिए तो आप हमको स्पष्ट शब्दों में बताइए कि किस नियम कानून के तहत किराया बढ़ोतरी हुआ है, उसका दस्तावेज हमको दे दीजिए, उसके बाद हम लोग किराया देंगे। तो वो डरा रहे हैं, आप लोग नहीं दीजिएगा किराया तो आप लोग को नोटिस हो जाएगा, तो दुकान सील हो जाएगा, वीडियो बना रहे हैं तो फाइन लगेगा। तो ये सब डराने का काम बंद करें। व्यापारी जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वरीय पदाधिकारी के बीच रख रहा है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने दीजिए और आप भी जो नियम संगत है उस पर आप काम कीजिए। ये जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन का आज एक प्रतिनिधि मंडल जिला के उपायुक्त से मिला और सबसे पहले तो हम तमाम लोगों ने इनका जमशेदपुर आगमन पर अंगवस्त्र देकर, बुके देकर के उनका स्वागत किया। और स्वागत के साथ साथ जैसा कि 10 बाजार का जो किराया निर्धारण किया गया, वृद्धि किया गया, इसका जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन और सभी व्यापारी जो है एक मुश्त होकर के इनका विरोध कर रहे हैं और किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने, चूँकि अभी नए उपायुक्त हैं, तो सारी बातों को इनके संज्ञान में हम लोगों ने दिया और इनसे आग्रह किया है कि इस किराया वृद्धि को अविलंब वापस लिया जाए और जो न्याय संगत है, कानून संगत है, व्यवहारिक है, तो व्यापारियों के साथ बैठ करके इस पर संवाद कायम करके ही आगे का रास्ता कोई निकाला जाए। क्योंकि पूर्व में भी किराया निर्धारण किया गया था, तो उस समय तत्कालीन उपायुक्त से हम लोगों की वार्ता हुई थी और उस वक्त जो है कि स्टे लगा दिया गया था और एक कमेटी भी गठित की गई थी। यही बात की जानकारी हम लोगों ने दिया कि उस समय उपायुक्त महोदय ने एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी को ही किराया निर्धारण के लिए विचार विमर्श करके ही किराया निर्धारण करने की बात थी। लेकिन ये जो अभी जेएनएससी के द्वारा किराया बढ़ोतरी की गई, किसी भी व्यापारी को विश्वास पे ले लिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई बात नहीं किया गया और हिटलर शाही की तरह इन लोगों ने किराया वृद्धि कर दिया। इसका पुरजोर जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन ने विरोध किया। ये उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने बताया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि सर इसे अविलंब वापस लिया जाए और एक व्यवहारिक तरीके से बैठ करके हम लोग इस पर विचार विमर्श करके बात करके जो न्याय संगत हो, कानून संगत हो, व्यवहारिक हो और व्यापारियों के हित में हो, वो निर्णय लिया जाए। इस जो आप किराया वृद्धि हुआ है उस एरिया में कौन सी दुकानें आती हैं, कौन सी एरिया की है? ये 10 बाजार है। 10 बाजार आपको साक्षी में भी है, बरवा माइंस में है, सिद्धगोड़ा में है, बारेडी में है, गुलमुरी में है, सोनारी में है, कदमा में है, बिष्टुपुर है। ये 10 बाजार, ये 52 एकड़ ज़मीन में ये 10 बाजारें फैली हुई हैं। ये 52 एकड़ ज़मीन टाटा स्टील ने बाज़ार बसाया था। फैक्ट्री एक्ट के तहत कंपनी ने इस बाज़ार को बसाया और बाज़ार बना करके दिया। कुछ लोगों को ज़मीन दिया गया कि आप अपने से बना ले, कुछ लोगों को कंपनी ने खुद से बना के दिया और कंपनी सारी सुविधाएं दे रही थी। उसके एवज में मामूली किराया कंपनी ले रही थी और सभी व्यापारी नियमित रूप से उस किराए को दे रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज़िंदगी अपना जी रहे थे व्यापारी, अपना व्यापार करके। लेकिन 2022 में जब से जेएनएससी को ये टाटा स्टील हैंडओवर किया है, तब से प्रशासनिक पदाधिकारी के कुछ गलत नीतियों के कारण आज व्यापारी परेशान है, सड़क पर है, व्यापार करने नहीं सक रहा है, आने वाला भविष्य को देख रहा है। आर्थिक दंड का जो प्रावधान प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, हम लोग बहुत मर्माहित है, दुखी हैं, परेशान हैं और आज हम लोग निरंतर आप देख रहे हैं कि व्यापारी जो है कि जिसको व्यापार करना चाहिए और वो आज सड़क पर है। हम से किराया वृद्धि हुई है। देखिए, ये दोबारा जो किराया वृद्धि हुआ है 6 मार्च से हुआ है और 2022 में एक बार हुआ था, तो उस वक्त तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने इसे रोक लगा दिया था। लेकिन
पुनः ये जो किराया वृद्धि हुआ है 6 मार्च 2026 को किराया निर्धारण किया गया। हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में जेनेसी से मांग किया कि किस नियम कानून के तहत और किस वरीय पदाधिकारी के आदेश पर आप किराया बढ़ोतरी किए, इसका हमको लिखित दस्तावेज दे। 1 महीना से हम लोग निरंतर आंदोलन के रूप में, व्यवहारिक रूप में मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए संवेदनशील नहीं है। व्यापारी जवाब मांग रहा है, कोई जवाब दे नहीं रहा है। तो ये तो हिटलर शाही है। इसलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय से बात किए हैं। बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है, बहुत अच्छे माहौल में सकारात्मक बात हुआ है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उपायुक्त संज्ञान में लेंगे और इस विषय को ज़रूर व्यापारियों के हित में निर्णय आएगा। कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है कि नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बातचीत बिना बातचीत किए नहीं होना चाहिए और इस पर हम लोग बहुत जल्दी बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अपना परिचय देते हैं। मेरा नसीम अंसारी नाम है और जमशेदपुर ऑल मार्केट एसोसिएशन का महासचिव है। साथ साथ आपको एक बात और बता दें, जेनेसी के कुछ जो किराया दुकानों में जा कर के वसूलते हैं, अभी सुनने में आया कि सिद्धगोड़ा बाज़ार में जा कर के जो किराया वसूलने वाले वो उन्होंने कहा किराया देने के लिए, तो दुकानदारों ने कहा कि भाई ठीक है, बढ़ा हुआ किराया तो हम नहीं देंगे, अगर पुराना किराया लेना है तो आप ले लीजिए, और यदि बढ़ा हुआ किराया आपको चाहिए तो आप हमको स्पष्ट शब्दों में बताइए कि किस नियम कानून के तहत किराया बढ़ोतरी हुआ है, उसका दस्तावेज हमको दे दीजिए, उसके बाद हम लोग किराया देंगे। तो वो डरा रहे हैं, आप लोग नहीं दीजिएगा किराया तो आप लोग को नोटिस हो जाएगा, तो दुकान सील हो जाएगा, वीडियो बना रहे हैं तो फाइन लगेगा। तो ये सब डराने का काम बंद करें। व्यापारी जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वरीय पदाधिकारी के बीच रख रहा है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम करने दीजिए और आप भी जो नियम संगत है उस पर आप काम कीजिए। हम यही आपसे आग्रह इसके करेंगे। अंडर जो जेनेसी वाला है, इसके अंडर सिर्फ जो बड़ी दुकानें वो आ रही कि जो फुटपाथ में लगती हैं, छोटी दुकानें वो भी हैं? नहीं, फुटपाथ दुकानें नहीं है, ये सभी दुकानें अलॉटमेंट है। टाटा स्टील के द्वारा अलॉटी दुकानें हैं, बड़ी दुकानें, छोटी बड़ी छोटी जितनी भी दुकानें, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, सभी अलॉटमेंट दुकानें, चाहे वो टीना की दुकान हो चाहे वो पक्की दुकानें हो, दुकान जो भी है अलॉटी दुकानें और टाटा स्टील के द्वारा अलॉट किया गया दुकान है। बाजाबता बुला करके 70-80 साल पहले जब यहाँ पर कोई लोग नहीं थे, बस्ती बसाने के लिए और टाटा कंपनी को चलाने के लिए हमारे पूर्वजों को पकड़ के ला के दुकान दिया गया कि लो दुकान चलाओ। हमारे पूर्वज जो है 80 साल से 90 साल से 70 साल से इस जमशेदपुर को जमशेदपुर बनाने में अपना खून पसीना लगाया। तो आज हम लोगों को किराएदार बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ भी हम व्यापारी हैं। अभी पहले शुरुआती दौर है, हम लोग शुरुआती दौर के तरीके से बात कर रहे हैं। अभी आने वाला समय में जब हम लोगों का तो मांग अभी और भी है, आगे बात करेंगे। जब उपायुक्त महोदय से बात होगी तो आगे अपनी बात रणनीति बताएंगे।